बीतता था, बस इंतजार में एक होप थी कि हम लोग निकल आएंगे, घर जाएंगे, जरूर जाएंगे, ऐसा था। क्यों लग रहा था ऐसा, कैसे लग रहा था? जबकि विपरीत परिस्थिति थी। सुमी कहा जाता सबसे खतरनाक एरिया था, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का क्षेत्र था जी, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे थे, काफ़ी क्लोज था, हमारे यहाँ से बॉर्डर बस 60 किलोमीटर ही दूर था और वहाँ पे बमबारी लगातार हो रही थी। और फिर भी एक उम्मीद थी कि हाँ, हमें निकाल लिया जाएगा। पहले हमें लगा कि शायद कोशिश करके देखते हैं खुद से निकलने का, लेकिन रेलवे टूट चुका था, रोड टूट चुका था, तो वो लाइन बंद थी। अब हम एक ही सहारा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। बट ये था कि सुमी एक छोटी जगह है, तो खार्किव और कीव का ज़्यादा नाम चल रहा था न्यूज़ चैनल्स में भी। फिर हमने थोड़ा ट्विटर वगैरह पे थोड़ा बोलना स्टार्ट किया कि हम फंसे, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद 7वें दिन तो करीब आपको लाइट भी बंद हो गया। हम 24 घंटे लाइट के बिना थे। फिर 3 दिन तक पानी नहीं आया। अलग अलग हॉस्टल्स में अलग अलग परिस्थितियाँ चल रही थी। कहीं पानी आया 3 दिन बाद, कहीं तो आया ही नहीं, कल तक भी नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग ने काटा समय और यही था, बस वेट कर रहे थे कि हमें पता था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को। प्रयास किए थे, बस पे चढ़े भी थे, ड्राइवर मना कर दिया। हाँ जी, हम चढ़े थे बस में। उसके बाद सडनली क्या हुआ, सीज फायर टूट गया आगे से। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तो हमने थोड़ा सा मीडिया अवॉइड किया कि क्या पता मीडिया से लिंक, मतलब न्यूज़ चैनल्स तो देखते हैं ना। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है बेटी वापस आ गई? मेरी तो प्राणी वापस आई है। मेरी यही एक संतान है, दूसरा कोई बच्चा हमारा नहीं है। बहुत जुगत करके मैंने इसको भेजा है पढ़ने के लिए। मेरी लालसा थी कि ये डॉक्टर बने और इसकी भी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, तभी मैंने भेजा था। आज बच्चा मेरा आया है, मेरा प्राण लौट आया है। हम क्या कहें। कैसे बीती थी 10-12 दिन? 10-12 दिन तो हम मर के जी रहे थे। कोई न्यूज़ नहीं आ रहा था, मेरे बच्चे का कोई ट्रेस नहीं हो रहा था। ट्विटर पे ही हम लोग देख पा रहे थे या फिर फ़ोन से बात हो रही थी, वही जानकारी मिल रही थी। बाकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि मेरा बच्चा निकलेगा कैसे। और बम्बार्डिंग वहाँ कंटिन्यू हो रही थी। आज मेरा बच्चा लौटा है सर, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी सहयोग किया है। अगर आप लोग भी नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल होती, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होती। मोदी जी तो खैर देवता है ही हैं, आज मेरे लिए तो भगवान हो गए। आज से तो मैंने उनको भगवान मान लिया कि उन्होंने मेरा प्राण लौटाया है। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उनके लिए। ये मेरा भावुक पल है और मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मैं बोल नहीं पा रहा। बम की आवाज़ के बीच सर, बम की जब आवाज़ आते थे हम लोग बंकर में चले जाते थे। अपने हॉस्टल के बंकर जो नीचे बना होता था उसमें हम लोग चले जाते थे। जब भी शेल्टर एयर स्ट्राइक का हमेशा हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता था ग्रुप में कि एयर स्ट्राइक इतने बजे होने वाली है, आप लोग जितना जल्दी हो सके बंकर में चले जाए। कभी कभी ऐसा होता था कि इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँच पाती थी, हॉस्टल में हम रहते थे, तब आवाज़ आती थी। तो और मतलब हमने अपने आँखों से फ्लाइट जेट को देखा है अपने हॉस्टल के ऊपर से, एयर जेट जो होती है ना वो। आपके और सभी भारतीय जो दोस्त थे, चाहे या बिहारी का थे दोस्त जी, साथ पढ़ रहे थे या अन्य कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो सारे सुरक्षित थे? हाँ, किसी को वहाँ कोई हानि हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं, जो कि इतनी कोई आसान बात नहीं है। ला देना 20,000 स्टूडेंट को, ये यकीन जानिए कि कोई आसान बात नहीं है। क्या लग रहा है आपके कोई साथी खोए तो नहीं? नहीं, हमारे साथी कोई नहीं खोए। बस एक खार्किव में एक हमारे जो साथी नहीं थे, मतलब दूसरे कॉलेज में पढ़ते थे, वही एक हमारे साथी जो नहीं आ पाए हैं, उनके लिए हम लोग। कैसा महसूस हो रहा है बिहार की अपने जमीनी? सर, ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप घर आ गए हैं सर। ऐसा ये महसूस हो रहा है। मैं दिल्ली से ही लग रहा है कि मैं अपने घर आ गया, अब सुरक्षित हूँ। निकलते समय कैसा लग रहा था? सर, निकलते समय ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब हम घर जा रहे हैं। एक बार हमारी कैंसिल हो गई थी क्योंकि फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। सीज फायर की कंफर्मेशन हम तक पूरे अच्छे से नहीं पहुंच पाई थी, तो इस वजह से हम लोग निकलना स्टार्ट कर दिए थे। बस में सब लोग बैठ गए थे। अब हम लोग निकलने ही वाले थे, तब तक फायरिंग स्टार्ट हो गया। फिर वापस से हम लोग हॉस्टल में आ गए थे। उसके बाद फिर अगले दिन की प्लान वगैरह हुई, सीज फायर की कंफर्मेशन मिली। उसके बाद ये भी बात आ रही थी कि भारतीय छात्रों को ढाल बना करके यूक्रेन जो है रसिया को ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई, अगर ऐसा होता तो हम अभी इतने सुरक्षित नहीं हो पाते। 10-12 दिनों का। जी सर, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ आ गए और शुक्रगुजार हैं हम रेड क्रॉस की, जो संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में है,
उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिनके वजह से हम लोग सुमी से निकल के पोलैंड गए। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार और बिहार सरकार की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ताकि हम लोग सही सलामत अपने परिवार से मिले। पीना पानी कैसे हो पाता? जी सर, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। वहाँ जो सर थे वो हमें प्रोवाइड करते थे, हमें हमेशा खाना मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। बस यही दिक्कत थी कि बम की आवाज़ से और बंकरों में जाना, यही थोड़े डर की वजह से बना था। जी सर। आते समय कैसा लग रहा था? जी सर, अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। सब लोग हैं, घर वाले, पापा, सब लोग हैं, भैया, तो बहुत खुशी हो रही है। 11 बच्चे बिहार के सुमी में बचे हुए थे, तो 7 बच्चे आ गए, जिसमें 2 लड़कियां और 5 अन्य लड़के हैं। 4 और बचे हुए हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा का ये अंतिम दौर है। और देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 50 लोगों को भेजा जो रशियन भाषा जानते थे, जो यूक्रेन और आसपास के रोमानिया अन्य शहरों में जाकर जो रूसी भाषा को जानते थे, और वो काम किया जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी। और केवल भारतीयों को बचाने का काम नहीं किया। एक पाकिस्तानी लड़की, 11-13 बांग्लादेशी लड़कियां, नेपाल, ट्यूनीशिया, अन्य देशों के बच्चों को भी बचाने का काम किया। 3 बार उन्होंने पुतिन से बात किया, 2 बार उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत किया, और 11 बार दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात किया कि हमारे बच्चों को निकलने का रास्ता दिया जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के प्रयास का परिणाम है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जा सका है। और आज ये अंतिम जत्था जो सबसे कठिन था, ये बच्चे सुमी में फंसे हुए थे, जो बड़ी मुश्किल से अंत में निकल कर आए। यहाँ तक कि बस के ड्राइवर ने भी बस चलाने से इनकार कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से ये बच्चे निकल कर आए हैं। तो मैं इनके सारे परिवार के लोगों को शुभकामना देता हूँ, और प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और बिहार सरकार ने भी जो इंतजाम किया है, इन बच्चों को दिल्ली में रिसीव करना, दिल्ली से हवाई टिकट कटा कर यहाँ लाना। अभी बच्चे यहाँ से किशनगंज जाएंगे, छपरा जाएंगे, या जहाँ भी उनका घर है, ये सारा इंतजाम यहाँ बिहार सरकार ने किया है। तो फिर से एक बार दोनों सरकारों को धन्यवाद, और इन बच्चों को जिन्होंने विपरीत स्थिति में भी और अपने मनोबल को बनाए रखा है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी कि अंतिम जत्था जो है ये बिहार लौट चुका है। कितने बच्चे आए हैं? 7 बच्चे। आज 7 बच्चे आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।